कहा जाता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, वो रहस्य भी छुपाता है। कुछ कुएं इतने पुराने होते हैं कि उनमें सिर्फ पानी नहीं होता बल्कि कहानियाँ दफन होती हैं, और कभी कभी उन कहानियों के साथ कुछ और भी कैद होता है, कुछ ऐसा जो बाहर आने का इंतज़ार करता है। आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक पुराना कुआं है। दिन में वो बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन रात में उसके अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं जो भी उस कुएं के अंदर झांकता है वो सच देकर वापस नहीं आता। अगर तुम ये कहानी अकेले सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की कहानी है कुएं के नीचे कौन है। गांव भैरवपुर, एक छोटा सा गांव जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ। इस गांव की एक ही अजीब बात थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, इतना पुराना कि किसी को पता ही नहीं था कि वो कब बना। लेकिन उस कुएं के बारे में एक बात सब जानते थे। सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था रात के समय उस कुएं से किसी के रोने की आवाज़ आती है। एक दिन शहर से राघव नाम का लड़का उस गांव में आया था। वो फोटोग्राफर था। उसे पुरानी जगह और रहस्यमय कहानियों की तस्वीर लेना पसंद था। जब उसने गांव के लोगों से उस कुएं के बारे में सुना तो उसके अंदर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, लोग तो बेवजह डरते हैं, ऐसी बातें तो बस अफवाह ही होती हैं। लेकिन गांव के बुजुर्ग राम जी ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस कुएं के पास मत जाना। रात में कई लोग गए थे पर वापस नहीं आए। राघव हंस पड़ा, चाचा ये 2025 है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रामदीन की आंखें अचानक गंभीर हो गई। उसने धीरे से कहा, हमने भी यही सोचा था जब तक पहली लाश नहीं मिली थी। राघव को ये बात और रोमांचक लगने लगी। उसने तय किया कि वो रात में उस कुएं के पास जाकर वीडियो रिकॉर्ड करेगा। रात के 12 बजे वो कैमरा लेकर गांव के बीच पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस की, जैसे किसी ने बर्फ की सांस उसके कानों पर छोड़ दी हो। उसने कैमरा ऑन किया। आज मैं उस कुएं की सच्चाई रिकॉर्ड करूंगा। वो धीरे धीरे कुएं के किनारे पहुंचा और नीचे झांका। अंदर खूब अंधेरा था, इतना अंधेरा कि जैसे रोशनी भी अंदर जाने से डर रही हो। तभी नीचे से पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। राघव चौंक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे साफ सुनाई दिया किसी के रोने की आवाज, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत सालों से रो रहा हो। राघव ने टॉर्च जलाई और नीचे रोशनी डाली, और जो उसने देखा उसका खून जम गया। पानी के ऊपर एक चेहरा दिखाई दिया, सफेद, बिल्कुल सफेद, और आंखें पूरी काली। वो चेहरा धीरे धीरे ऊपर देखने लगा और अचानक उसके होठ हिले, मुझे बाहर निकालो। राघव डर गया, लेकिन खुद को संभाला। कौन हो तुम? नीचे से जवाब आया,
मैं यहाँ 30 साल से बंद हूँ। अगले दिन राघव ने पूरे गांव में उस कुएं के बारे में पूछताछ की। तब एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, 30 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, चंदा, बहुत सुंदर, लेकिन लोग कहते थे कि वो अजीब बातें करती थी। वो कहती थी कुएं के नीचे कोई रहता है। गांव वालों ने उसे पागल समझा, लेकिन एक रात चंदा अचानक गायब हो गई और अगले दिन उसका शव उसी कुएं में मिला। लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कही थी, अब वो मुझे छोड़कर तुम सबके पास आएगा। राघव अब और भी उत्सुक हो गया और फिर रात को कुएं के पास गया। इस बार उसने रस्सी भी साथ ली। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, फिर वही रोने की आवाज, इस बार और तेज थी। उसने नीचे देखा और वो चेहरा फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। राघव ने पूछा, तुम्हें किसने बंद किया? उसने जवाब दिया, उन्होंने। कौन? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर नीचे से आवाज आई, तुम्हारे पीछे खड़ा है जो। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के सारे लोग उसके पीछे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थी। रामदीन आगे बढ़े, लेकिन उनकी आवाज अब अलग थी, गहरी, डरावनी। हमने तुम्हें बंद किया था क्योंकि वो हमें खा जाता। राघव कांपने लगा। कौन? रामदीन मुस्कुराए और धीरे से बोले, जो उस कुएं के नीचे रहता है। अचानक कुएं से जोरदार आवाज आई, पानी उबलने लगा और कुएं के अंदर से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर एक पूरा साया बाहर निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधे राघव को देख रहा था। फिर उसने कहा, आखिर किसी ने मुझे बाहर निकाल ही दिया। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन राघव कहीं नहीं था। गांव वाले ऐसे घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बस उस कुएं के पास एक नई आवाज आती थी, रात के समय किसी लड़के के रोने की आवाज, और कभी कभी कुएं के अंदर से एक गूंज सी आवाज, मुझे बाहर निकालो। भैरवपुर गांव, जहाँ सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन उस रात के बाद एक चीज बदल गई थी। अब उस पुराने कुएं से सिर्फ रोने की आवाज नहीं आती थी, बल्कि कभी कभी हंसी की भी सुनाई देती थी, एक बहुत भयानक हंसी। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और आदमी आया था। उसका नाम था अर्जुन। वो शहर से आया था, लेकिन वो कोई पर्यटक नहीं था। वो राघव का छोटा भाई था। राघव अचानक गायब हो गया था और पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अर्जुन को यकीन था उसके भाई के साथ कुछ हुआ है और वो सच जानकर ही वापस जाएगा। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन हर कोई एक ही बात कह रहा था, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन गांव के एक छोटे से लड़के ने धीरे से कहा, मैंने उस रात भैया को कुएं के पास देखा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत उस पुराने कुएं के पास गया
कुएं के पास जमीन पर कुछ पड़ा था। वो राघव का टूटा हुआ कैमरा था। अर्जुन ने कैमरा उठाया और किसी तरफ उसकी मेमोरी कार्ड निकाल ली। जब उसने वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। वीडियो में राघव कुएं के पास खड़ा था और फिर कुएं से एक काला साया बाहर निकला था। और अचानक वीडियो में गांव के लोग दिखते हैं, उनकी आंखें पूरी खाली। फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। उस रात अर्जुन ने तय किया वो भी उसी समय कुएं के पास जाएगा। रात 12 बजे जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे वही आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज। लेकिन इस बार वो आवाज साफ थी। अर्जुन जम गया। कौन? नीचे से आवाज आई। मैं हूँ राघव। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। भैया। अर्जुन ने तुरंत रस्सी कुएं में डाली। भैया पकड़ लो। कुछ सेकंड बाद रस्सी हिलने लगी, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। अर्जुन पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा, लेकिन जैसे ही कोई ऊपर आने वाला था, अचानक रस्सी रुक गई और नीचे से हंसी सुनाई दी, एक भयानक हंसी। अचानक कुएं से आवाज आई, तुम सच में सोचते हो वो अभी भी जिंदा है? अर्जुन का खून जम गया। नीचे से धीरे धीरे एक चेहरा उभर आया। वो राघव था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसकी मुस्कान मानव जैसी नहीं थी। बहुत देर से आए हो। अर्जुन पीछे हट गया। तुम राघव नहीं। राघव हंसने लगा, फिर बोला, सही पहचाना। अचानक जमीन कांपने लगी। कुएं के अंदर से बहुत बड़ा काला साया बाहर आने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो। फिर एक आवाज गूंजी, मैं इस गांव में 300 साल से बंद था और अब मैं आजाद हूँ। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी गांव के सारे लोग वहां आ गए, रामदीन भी। लेकिन इस बार उनकी आंखें सामान्य थीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे फिर से बंद करना होगा। अर्जुन चिल्लाया, कैसे? रामदीन ने कहा, जिसने उसे बाहर निकाला है उसी को उसे वापस बंद करना होगा। अर्जुन समझ गया, उसे कुएं में उतरना होगा। अर्जुन रस्सी पकड़कर धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। नीचे पूरा अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे किसी ने पकड़ लिया। वो राघव था, लेकिन उसकी आंखों में इस बार आंसू थे। अर्जुन भाग जाओ, ये मेरे अंदर है। अचानक राघव का चेहरा फिर बदल गया और वो दानव की तरह चीखा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। और तभी कुएं के अंदर से एक और आवाज आई, एक लड़की की आवाज, मैं रोक सकती हूँ। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी और वो थी चंदा। कुएं के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। अर्जुन रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। नीचे से दो आवाजें आ रही थी, एक राघव की, दूसरी उस भयानक दानव की। और अचानक अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वहीं खड़ी थी चंदा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने 30 साल पहले मार दिया था। अर्जुन समझ गया, तुम चंदा हो।
चंदा ने सिर हिलाया, फिर बोली, लेकिन मैं भूत नहीं हूँ। मुझे इस दानव ने कैद कर रखा था। अर्जुन हैरान रह गया। मतलब? चंदा ने कुएं की दीवार की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने देखा, दीवार पर अजीब तांत्रिक निशान बने हुए थे। चंदा बोली, 300 साल पहले एक तांत्रिक ने उस दानव को इस कुएं में कैद किया था, लेकिन उस कैद को जिंदा रखने के लिए हर पीढ़ी में एक इंसान को इस कुएं की रखवाली करनी पड़ती थी। अर्जुन धीरे से बोला, और वो इंसान तुम थी। चंदा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन गांव वालों को सच्चाई नहीं पता थी। उन्होंने मुझे पागल समझा और मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। तभी अचानक राघव जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें फिर काली हो गईं और दानव की आवाज गूंज उठी, तुम मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते। अचानक पूरा कुआं कांपने लगा, पानी उबलने लगा और अंधेरे में एक विशाल काला साया निकल आया। ऊंचाई उसकी लगभग 10 फीट थी। आंखें लाल और चेहरा ऐसा जैसे धुएं से बना हो। वो सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ा। तुम्हारे भाई का शरीर अब मेरा है। अर्जुन चिल्लाया, नहीं। चंदा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। सुनो, अभी भी एक तरीका है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। अर्जुन बोला, अगर इससे मेरा भाई बच सकता है तो मैं कुछ भी करूँगा। चंदा ने कुएं के बीच में बने एक तांत्रिक चिन्ह की तरफ इशारा किया। अगर उस चिन्ह पर कोई इंसान खड़ा होकर मंत्र पूरा कर दे तो दानव फिर से कैद हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्या? चंदा की आवाज धीमी हो गई। जो इंसान मंत्र पूरा करेगा वो हमेशा के लिए कुएं में फंस जाएगा। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर इससे राघव बच जाएगा तो मैं तैयार हूँ। वो उस तांत्रिक चिन्ह के बीच जाकर खड़ा हो गया। चंदा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक दानव चीखने लगा, मैं फिर से कैद नहीं होऊंगा। वो तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी राघव की आंखों में अचानक इंसानियत वापस आ गई। उसने खुद को रोका और दानव को पकड़ लिया। अर्जुन, जल्दी करो। अर्जुन रोते हुए बोला, भैया। राघव चिल्लाया, मंत्र पूरा करो। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कुएं की दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह चमकने लगे और एक तेज रोशनी पूरे कुएं में फैल गई। दानव जोर जोर से चीखने लगा और धीरे धीरे वो कुएं में बदलकर वापस कुएं के अंदर खिंच गया। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास खड़े थे। कुएं के अंदर से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। राघव बाहर आ गया था, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आया। रामदीन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, आज 300 साल बाद किसी ने सच में इस गांव को बचाया है। कई साल बाद भी गांव में एक अजीब बात होती है। रात के समय अगर कोई उस कुएं के पास जाए तो कभी कभी अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़के की आवाज़ जो धीरे से कहती है, डरो मत, अब वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी उसी अंधेरे में एक दूसरी आवाज़ भी गूंजती है, धीमी, खतरनाक, अभी नहीं, लेकिन एक दिन तो आएगा ही। तो ये थी कहानी भैरवपुर के उस पुरानी कुएं की, जहाँ एक दानव सदियों से कैद था और जहाँ एक भाई ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद को हमेशा के लिए अंधेरे में छोड़ दिया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या वो दानव सच में हमेशा के लिए कैद हो गया या फिर वो बस किसी और के इंतजार में है? क्योंकि कहा जाता है अगर रात के समय किसी पुराने कुएं के पास
तुम्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे तो अंदर झांकना मत, क्योंकि हो सकता है वो आवाज़ तुम्हें बुला रही हो। अगर तुम्हें ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होगी। तब तक रात में पुराने कुएं से दूर रहना। शुभ रात्रि।